Good morning, dear students. Welcome to the online English class of सौरभ सर। आज हम क्लास सेवेंथ में इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 उसकी स्टडी करेंगे, जिसका नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी मीन्स होता है एकता और इज माने है, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति। एकता में शक्ति है, एकता में बल होता है। तो इस पाठ को आज हम यहाँ पर अपने इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। वंस फोर बुल्स लिव्ड टुगेदर इन ए फील्ड। वंस एक बार की बात है, फोर बुल्स चार बैल लिव्ड रहते थे टुगेदर साथ साथ इन ए फील्ड एक खेत में। तो एक बार चार बैल साथ साथ खेत में रहते थे, या खेती फील्ड माने खेत जहाँ पर घास आसानी से मिल जाए। देयर वाज प्लेंटी ऑफ ग्रास फॉर देम। देयर वाज प्लेंटी ऑफ ग्रास फॉर देम, वहाँ उनके लिए पर्याप्त मात्रा में, प्लेंटी माने पर्याप्त मात्रा में घास उपलब्ध थी। दे यूज्ड टू फीड ऑन फ्रेश ग्रास एंड दस दे वर लिविंग हैप्पीली। दे यूज्ड टू फीड ऑन फ्रेश ग्रास, वे ताज़ी घास खाया करते थे। एंड दस, और इस प्रकार से दे वर लिविंग हैप्पीली, वे बड़ी प्रसन्नता से रहते थे। नो एनिमल वुड फाइट देम, कोई जानवर उनसे झगड़ता नहीं था। इवन द लायन डेयर नॉट फाइट टू देम एज दे ऑलवेज केप्ट टुगेदर। इवन द लायन, शेर भी, डेयर्ड माने साहस नहीं करता था, फाइट देम उनसे लड़ने की, एज दे ऑलवेज केप्ट टुगेदर, क्योंकि वे सदैव साथ में रहते थे। इफ ही वर टू फाइट वन ही वुड हैव टू फाइट ऑल द फोर्स। इफ ही वर टू फाइट वन, यदि वो किसी एक से लड़ेगा, ही वुड हैव टू फाइट ऑल फॉर फोर, तो उसको चारों से लड़ना पड़ेगा। वेन एवर देयर हैड बीन ए डेंजर, जब कभी भी खतरा होता, ऑल ऑफ देम स्टार्टेड बेलोइंग, तो ऑल ऑफ देम, वे सभी, स्टार्टेड बेलोइंग माने क्या होता है, चिल्लाना, तो वे सभी चिल्लाना शुरू कर देते। देन द लायन थॉट ऑफ प्लान टू किल द बुल्स, शेर को एक विचार आया टू किल द बुल्स, कि वो किस प्रकार से जो बैल हैं उनको मारे या मार डाले। फर्स्ट ही वेंट टू वन ऑफ द बुल्स, पहले वो एक बैल के पास गया। एंड विस्पर्ड कॉन्फिडेंटली इनटू हिज ईयर्स, और उसके कान में, कॉन्फिडेंटली माने विश्वासपूर्वक कुछ कहा। द अदर बुल्स गेट मोर ग्रास देन यू डू। द अदर बुल्स, जो दूसरा बैल है, गेट मोर ग्रास देन यू डू, वो तुमसे अधिक घास खाता है। यू हार्डली ईट योर शेयर ऑफ द ग्रास, तुम अपने हिस्से की घास मुश्किल से खा पाते हो। दिस इज़ नॉट राइट फॉर योर फ्रेंड्स टू डू। दिस इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है, फॉर योर फ्रेंड टू डू, जो तुम्हारे मित्र ऐसा करते हैं। द लायन वेंट राउंड एंड सेड दिस इनटू द ईयर ऑफ ईच ऑफ फोर बुल्स। लायन वेंट राउंड एंड सेड, जो शेर था वो बारी बारी से सबके पास गया और उन सब के कानों में एक ही बात कही। He was very happy with the trick he had played, वो अपनी इस चाल से बड़ा प्रसन्न था जो वो उसने खेली थी। Now I think their unity will not last long, अब मैं सोचता हूँ their unity will not last long, उनकी एकता ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। They would not live in peace any longer, अब वे ज़्यादा समय तक पीस माने शांति के साथ नहीं रह पाएंगे। दे विल सून क्वेरल विद वन अनदर एंड आई विल बी एबल टू किल देम वन बाय वन, थॉट द लायन। दे विल बी सून क्वेरल, वे शीघ्र ही झगड़ेंगे, विद वन अनदर, एक दूसरे से, वन अनदर माने एक दूसरे से, तो वे शीघ्र ही एक दूसरे से झगड़ेंगे। एंड आई विल बी एबल टू किल देम वन बाय वन, और मैं उनको एक एक करके मार डालूंगा, थॉट द लायन, शेर ने सोचा। देन द बुल्स डिड नॉट ट्रस्ट वन अनदर, और बैलों ने एक दूसरे पर भरोसा नहीं किया। ईच बुल थॉट दैट अदर गॉट टू मच ग्रास वाइल ही हिमसेल्फ
गॉट टू लिटिल। प्रत्येक बैल ये सोचता कि उसका साथी उससे ज़्यादा घास खा लेता है जबकि वो कम खा पाता है। सो दे नो लॉन्गर केप्ट टुगेदर, इसलिए वे ज़्यादा दिनों तक साथ न रह सके। एंड ईच वेंट अवे बाय हिमसेल्फ, और प्रत्येक ने एक दूसरे को दूर कर लिया। दिस वाज व्हाट द लायन विश्ड, यही शेर चाहता था। सो वन डे ही सडनली स्प्रैंग अपॉन वन बुल एंड एट हिम, इसलिए एक दिन वो अचानक ही एक बैल पर स्प्रैंग माने झपट पड़ा और उसे खा डाला। द अदर बुल डिड नॉट कम टू हिज हेल्प, दूसरा जो बैल था वो उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। नेक्स्ट वीक द लायन पाउंस्ड ऑन अनदर बुल एंड एट हिम टू, अगले सप्ताह द लायन पाउंस्ड ऑन अनदर बुल, जो शेर था वो दूसरे बैल पर झपट पड़ा एंड एट हिम टू, और उसे भी खा डाला। द अदर टू बुल्स डिड नॉट कम टू हेल्प देयर फ्रेंड, जो दूसरे बैल थे वो उसकी सहायता करने के लिए नहीं आए। दे केप्ट स्टैंडिंग एंड वाचिंग दिस डायरफुल सीन पेशेंटली, दे केप्ट स्टैंडिंग, वे खड़े रहे और इस भयानक दृश्य को देखते रहे। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द लायन अगेन विजिटेड दैट फील्ड, शेर उस खेत में दोबारा आया। ही बिकेम एनेक्सियस टू किल द रिमेनिंग बुल्स एज अर्ली एज पॉसिबल, वो ही बिकेम एनेक्सियस, वो बड़ा ही, एनेक्सियस मीन्स क्या होता है, उत्साहित था, उत्सुक था। टू किल द रिमेनिंग बुल्स, बचे हुए बैलों को मारने के लिए वो बड़ा उत्सुक था। एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। सो ही जम्प्ड अपॉन द थर्ड बुल एंड एट हिम टू, इसलिए वो तीसरे बैल पर भी झपट पड़ा और उसको मारकर खा गया। By this time there was left in the field only one last bull, इसी समय there was left in the field only one bull, last bull, अब खेत में केवल आखिरी बैल बचा था। I will eat whole grass, अब मैं सारी घास खाऊंगा। There is none with whom I have to share it, अब कोई नहीं बचा जिसके साथ मुझे ये बांटनी पड़े। What a happy lot I have, laughed the bull, मैं कितना प्रसन्न हूँ, बैल हंसा। बट हिज हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन उसकी ये प्रसन्नता ज़्यादा दिन की नहीं थी। वन डे व्हेन ही वाज ग्रेजिंग इन द फील्ड, एक दिन जब वो खेत में चर रहा था। द लायन फ्रॉम नाउवेयर कम एंड स्प्रैंग अपॉन लास्ट बुल, शेर कहीं से आया और बैल पर झपट पड़ा। ही टोर हिम इन पीसेस एंड एट हिम, उसने उसे टुकड़ों में, टोर माने फाड़ दिया, एंड एट हिम, और उसे खा डाला। सम ओल्ड एनिमल who were watching still see this horrifying event shouted together, जो और दूसरे जानवर थे जो इस भयानक कृत्य को स्टेतली मैंने गुप्त रूप से देख रहे थे, वो डरे हुए थे। एंड शाउटेड टुगेदर, वो एक साथ चिल्लाए। इट विल वेल सेड, ठीक ही कहा गया है। इट इज वेल सेड, ठीक ही कहा गया है। दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल, दैट की यूनाइटेड वी स्टैंड, हम एकता के साथ खड़े रह सकते हैं। एंड डिवाइडेड वी फॉल, और यदि हम बट गए तो हम गिर जाएंगे, यदि हम विभक्त हो गए, बट गए तो गिर जाएंगे। तो आज के लिए जो आपका लेसन है वो समाप्त हो गया है। अब इसे बच्चे अपने आप इसका हिंदी अनुवाद करें। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।